नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज अड्डा एसएसपी में। आज से आप सबके लिए इस चैनल पर एक वीडियो डेली राधे श्याम रामायण का हम प्रसारित करेंगे। हमारे कुछ फ्रेंड का कहना था कि इस चैनल पे राधे श्याम रामायण को भी जरूर डालना चाहिए, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं राधे श्याम रामायण का पाठ। हालांकि ये कमिटमेंट काफ़ी दिनों क्या काफ़ी महीनों तक चल सकता है, फिर भी आप सबके लिए हम आज से राधे श्याम रामायण का पाठ स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा ये पहला वीडियो है और इस पहले वीडियो में हम स्टार्ट करना चाहेंगे पुष्प वाटिका से, जहाँ पर माँ जानकी को दर्शन होते हैं भगवान श्री रामचंद्र के। वहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहा बावली सखी ने उसी समय साहाद, पूजा पूरी हो गई पाया प्रणय प्रसाद। अच्छे आए दशरथ नंदन, वैदेही को भरमाया है। मिथिला की भोली बाला का चोरी से चित्त चुराया है। चलिए छोड़िए ध्यान उसका, सुध करिए घर के जाने की। अब रही बात कल की पक्की, बस उसी समय के आने की। चली मैथिली व्यंग सुन, थी आनंद विभोर। और पाँव महल की ओर थे और नैन राम की ओर। सखियाँ कुछ आगे बढ़ी, हुई जरा सी बार। सीता पीछे रह गई, करने लगी पुकार। हे सखी खड़ी तो रहो जरा, मेरा तो जी घबराता है। तुम चलती हो जिस तरह चाल, मुझसे तो चला न जाता है। इस ओर निगोड़ी साड़ी भी माधवी लता में उलझी है। तुम सब भी भागी जाती हो, क्या मुझे बावली समझती है। दौड़ पड़ा इस टेर पर सखियों का समुदाय, बोली सहज ही बावली यह द्वितीय अध्याय। दर्शन की भूल भुलैया में बचना है तो सीधी आओ। माधवी लता यह कहती है, बलिहारी और ठहर जाओ। सखियों को चाल चलाती हो, वह कहो चाल जो मन में हो। प्यारी साड़ी का नाम न लो, इस समय तुम ही उलझन में हो। गिरजा पूजन के साथ साथ यह प्रेम देव का पूजन है। माधवी लता में साड़ी है, आनंद लता में जीवन है। गिरजा दर्शन पर गया सीता जी का ध्यान। पुष्पमाल भी हाथ में, होठों पर था ज्ञान। अब माँ सीता जी माँ जगत जननी जगदम्बा के पूजन करने के लिए जाती हैं, और आइए देखिए उसका एक बहुत ही अच्छा वर्णन यहाँ पर दिया गया है राधे श्याम रामायण में। जय जय जगदम्बा जग जननी, गज बदन खड़ानन की माता। जय शिवा भवानी कल्याणी, जय सर्वमंगला बरदाता। पर तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो, अर्धांगिनी हो विश्वेश्वर की। अंतर्यामिनी से प्रगट कहूँ, किस भांति बात उर अंतर की। आगे देखिए अब क्या कहती हैं। जग जननी स्वीकारिए यह करमाला आज, रखिए माता समय पर वरमाला की लाज। मन रघुनंदन की तरफ तनकी नहीं संभाल, ज्यों त्यों पहनाई जभी खिसक गई वह माल। इस समय मानो हुआ उनको ऐसा भान, देती हैं गिरजा मुझे इस प्रकार वरदान। हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाषा तुम्हारी है। नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी है। छिपकर जिसको अपनाया है, प्रत्यक्ष उन्हें अपनाएगी। बस इसी स्वयंवर में सीता मनचाहा वर तुम पाओगे। सीता जी महलों चली लेकर यह वरदान, राजकुमारों की कथा सुनिए अब धर ध्यान। फुलवारी वाले फूलों का गजरा पहनाकर गुरुवर को रघुनंदन ने सच्चे मन से सब हाल सुनाया गुरुवर को। गुरुदेव उठे जब पूजा से तब कहा मनोरथ पूरा हो। हे दशरथ नंदन सुखी रहो, सब सफल तुम्हारी इच्छा हो। मतलब कि दोनों तरफ से वरदान मिल रहा है। माँ जानकी को माँ जगदम्बा जी वरदान देती हैं कि जाओ तुम्हारी शादी उन्हीं से होगी, और इधर गुरुदेव भगवान भी भगवान प्रभु श्री राम को वरदान देते हैं कि जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी हो। इस प्रकार आनंद में आया संध्या काल,
सायं संध्या को चलो सूर्य वंश के लाल। प्राची दिस निकला चंद्रदेव वसुधा को सुधा दान करने, मन ही मन में उस समय राम सीता का लगे ध्यान करने। हो चुका प्रभाकर का पूजन तो तनिक प्रकृत का पूजन हो, संध्योपासन से निवृत्त हुए अब थोड़ा प्रेमोपासन हो। लक्ष्मण देखो चंद्रमा है शोभा की खान, किंतु सिया के सामने होता यह भी म्लान। भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण देखो चंद्रमा कितना प्यारा है, लेकिन ये सीता से प्यारा नहीं है। फिर देखिए क्या कहते हैं भगवान रामचंद्र कि सीता को चंद्रमुखी कहना उपमा का पूर्ण अनादर है, नभ के मयंक में है कलंक, यह निष्कलंक पृथ्वी पर है। दिन में मलिन यह होता है, वह आठों याम प्रकाशित है, यह कमलों को दुख देता है, वह सबको सुखदाई नित है। ग्रस्ता है इसको राहु इधर, परछाई तलक न पड़ती है, यह निस्दिन घटता बढ़ता है, वह सदा एक सम रहता है। शोभित यह अधिक शरद में है, वह खटरित शोभा वाली है, इसमें है श्यामलता उसमें उजियाली ही उजियाली है। यह नंगा है निर्भूषण है, उसमें नक्सिक तक जेवर है, उस सीता के वैदेही के यह नहीं कदापि बराबर है। इसमें बहुतेरे अवगुण है, उसको सब गुण की खान कहो, सीता को समझो मूल द्रव्य तो इसको ब्याज समान कहो। यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी माँ सीता को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं चंद्रमा से। इन्हीं विचारों में जब भी हुई जरा सी बार, गुरु सेवा में आ गए दोनों राजकुमार। नित्य नियम अनुसार ही निस्मे कर विश्राम, प्रातः काल सौमित्र से फिर बोले श्री राम। लक्ष्मण अरुणोदय होते ही रविछटा जगत पर छाई है, चकवा चकवी सानंद हुए, कमलों को भी सुखदाई है। सब सोने वाले जाग उठे, छा गई उदासी तारों पर, बागों की कलियां चटक उठी, चिड़िया भी चहकी डालों पर। लखन लाल बोले तभी कल का सुने जवाब, भ्राता से बढ़कर नहीं आफताब का ताज। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं अब वो सुनिए। लक्ष्मण जी कहते हैं यह सुख दुख दोनों देता है, प्रभु सुख ही सुख के दायक है, यह दिन भर जग का रक्षक है, प्रभु आठों पहर सहायक है। इसका भी करता ग्रास असुर, प्रभु नाश खलों का करते हैं, इसमें गर्मी ही गर्मी है, रघुवर नरमी भी रखते हैं। जैसे सूर्योदय होने से तारों के झुंड मलिन हुए, त्योनाथ आपके आने से सारे राजा बलहीन हुए। भक्तों का हृदय कमल सा है तो भाई आप दिवाकर हैं, यदि सिया चंद्र से बढ़कर हैं तो आप सूर्य से बढ़कर हैं। अब हो चुका विनोद यह पूरा राधे श्याम, नित्य नियम कर गुरु निकट आए लक्ष्मण राम। उधर बावली सखी वह समय सुहाना जान, लगी सुनाने सिया को उसने मन का ज्ञान। तो फ्रेंड यहाँ पर आपका पुष्प वाटिका होता है समाप्त। अब आपको अगली वीडियो में हम ले चलेंगे धनुष यज्ञ में, जहाँ पर भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और उनके गुरुदेव जी जाते हैं सीता स्वयंवर को देखने के लिए। तो आपने बहुत ही धैर्य से सुना, हम आपके आभारी हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में धनुष यज्ञ में।